नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटवारी भर्ती 2025 से रिलेटेड कि 10 और 11 मई को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। आज से लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, मोटा-मोटी 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो अब 90 दिन में हमें क्या करना चाहिए, नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको कुछ आउटपुट मिल सकता है। अगर वीडियो बीच में छोड़ना चाहते हैं तो अभी आप छोड़ करके जा सकते हैं। दोस्त, 10 और 11 मई को एग्जाम प्रस्तावित है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ये एग्जाम इस डेट को नहीं होगा। तो ये गलतफहमी सबसे पहले तो आपको निकाल देनी है। और आज से आपके पास बचते हैं 3 महीने यानी कि 90 दिन। हमने इस चैनल पर एक 4 महीने की रणनीति वाली वीडियो डाली थी कि लास्ट 4 महीने में क्या करना चाहिए। तो आई होप जो लोग अच्छी तरीके से सीरियस थे इस एग्ज़ाम को लेकर के, उन्होंने लास्ट 1 महीने को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया होगा। अब हमारे पास 3 महीने बचे हैं, यानी कि 1 महीना निकाल चुके हैं। आप खुद अपने लेवल पर ये आँकिए, ये चेक करने की कोशिश करिएगा कि इस लास्ट महीने में आपने क्या किया है। अगर आप नोटिफ़िकेशन के इंतज़ार में या सीईटी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के इंतज़ार में आपने निकाल दिया है, तो आपने बहुत ज़्यादा बेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो उस महीने को। और जो लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो। अगर आपने वो 4 महीने वाली वीडियो देखी कि किस तरीके से हमें आगे तैयारी को लेकर के चल सकते हैं, फिर भी आपने पूरा जनवरी महीना इस इंतज़ार में निकाल दिया कि सीईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई करूँगा, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तब पढ़ाई करूँगा, सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ाई करूँगा। तो दोस्त, अभी तक ना तो सीईटी का रिज़ल्ट आया है, ना ही नोटिफ़िकेशन आया है। लेकिन हाँ, ये हमें देखने को मिल सकता है कि अभी फरवरी के फर्स्ट हाफ में 10 तारीख के आस-पास तक सीईटी का रिज़ल्ट भी आ जाएगा और इस एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप ऑलरेडी बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे होंगे। इसीलिए आपको तैयारी को कंटिन्यू बना करके रखना है। अब इन 90 दिन में क्या करना चाहिए? दोस्त, जो इस एग्ज़ाम के लिए बिगिनर हैं, जिन्होंने पहला सीईटी दिया है या फिर अभी पिछले ही कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके पास 1 महीना और है। इन 90 दिन में से 30 दिन और ले सकते हैं आप इस चीज़ के लिए, कोई नया कंटेंट पढ़ने के लिए। नया कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप फरवरी में पढ़ लीजिए। उसके बाद में मार्च और अप्रैल आपका कंप्लीट टेस्ट और रिवीजन का होना चाहिए। टेस्ट से किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं उसकी अपन एक सेपरेट एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको किस तरीके से अगर आप एनालाइज करते हैं टेस्ट को तो आपका टेस्ट आपके स्कोर को एनहांस करेगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर अभी-अभी उतरे हैं इस उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आपके पास ये महीना और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फरवरी महीने को इस चीज़ में नया कंटेंट पढ़ने में। लेकिन अगर आप पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में फेल होते आ रहे हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है कुल मिलाकर के, आपने अधीनस्थ बोर्ड के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आपको ज़रूरत है तो वो मात्र रिवीजन की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि आपको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि आप किन सब्जेक्ट्स में लैग करते हो, किन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से एनहांस करेंगे, किस तरीके से उसको स्ट्रेंथ बनाएँगे, ये आप फरवरी में कर लेंगे। मुझे लगता है कि जो भी आपके वीक हैंड्स हैं, वो आप कब तक पूरा कर लेंगे, जब तक सीईटी का रिज़ल्ट आता है, और इसका पटवारी भर्ती का नोटिफ़िकेशन आता है, और जब तक इसके फॉर्म कंप्लीट होंगे, आप जो आपके वीक हैंड्स हैं, जहाँ पर आप लैग करते हैं, उनको आप कवर कर लेंगे। उसको आप अपनी मुख्य धारा में, यानी कि आप उसको भी लेवल पर लेकर के आ जाएँगे। हो सकता है कि आपको मैथ्स कम आती हो, तो दोस्त, मैथ्स, रीज़निंग जो भी कम आता है, आप 1 महीना बहुत है मैथ्स के लिए, रीज़निंग के लिए। जीके के लिए हालाँकि कम पड़ता है 1 महीना, लेकिन अगर हिंदी, अंग्रेजी हुआ, मैथ्स, रीज़निंग हुई, तो आप एक लगन लगा कर के तैयारी करेंगे, डेली 50 से 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप मैथ्स और रीज़निंग को भी फरवरी माह में कंप्लीट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने डिस्कस किया है कि नया पढ़ने के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए 30 दिन है, और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, उनके कोई पर्टिकुलर 1-2 सब्जेक्ट वीक हैं, जो पढ़ना बाकी है, उनको भी आप फरवरी में कर ले जाएँगे। लेकिन आपको बाकी चीज़ों का भी रिवीज़न साथ के साथ रखना पड़ेगा, और मार्च और अप्रैल आपका सेपरेट रिवीज़न और टेस्ट का होना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको अभी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अभी आपको टेस्ट नहीं देने हैं।
अभी आपको टेस्ट देने ही हैं, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग करते हैं, किन सब्जेक्ट्स में लैग करते हैं, किन टॉपिक्स में आप वीक हैं, ये पता कहाँ से चलेगा? जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन को मैं बार-बार गलत करता हूँ और इसको ही मुझे बार-बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो दोस्त कई बारी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये टॉपिक ईज़ी है, मैं इसको कर ले जाऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम में उसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं, बाकी सबके हमसे हो जाते हैं। जिन टॉपिक्स में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वहीं जाकर के हम एग्ज़ाम में सारा गुड़-गोबर कर देते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें पता कहाँ से चलेगी कि जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मैंने पिछले वीक में पढ़ाई किया है, वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठा है या नहीं बैठा है, वो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी बनी है कि नहीं बनी है, वो पढ़ते टाइम नहीं पता चलेगा। वो पता चलेगा जब आप रिवीज़न करेंगे, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार पढ़ते वक़्त तो मुझे लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट मैं क्लैरिटी में बना चुका हूँ, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करते ही सारी चीज़ें क जो है बिगड़ चुकी हैं या फिर आप उस टॉपिक को नहीं बना पा रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं। तो ये आपको टेस्ट और रिवीज़न से ही मिलने वाला है। और जो भी आपकी वीक है, वो फर्स्ट हाफ में 10 से 15 तारीख तक आप फरवरी तक कर लीजिए, उसके बाद में आपको ओनली रिवीजन रहना चाहिए क्योंकि आप खुद भी इस चीज़ को फ़ील करते होंगे, आपके आस-पास भी आपके मित्रगण भी यही चीज़ बोलते रहे होंगे कि भाई सिलेबस तो पूरा हो गया था, एक बार रिवीजन और हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो एग्ज़ाम के बाद हम ये चीज़ ना बोलें कि भाई एक बार रिवीजन और हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, उसके लिए आप पहले से ही रिवीजन कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करेंगे तो फिर आप कहीं न कहीं उन लोगों से बहुत पीछे रह जाएँगे जो बिना ही नोटिफ़िकेशन के प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करे जा रहे हैं। मैं उन लोगों से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उन लोगों को देख कर के जो रेगुलर मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि भाई आपकी टेस्ट सीरीज़ में मेरे 195 मार्क्स आ रहे हैं, 210 मार्क्स आ रहे हैं, इसको किस तरीके से इंक्रीज़ करूँ? तो ये चीज़ें देख कर के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यार बच्चे लोग मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे भाई लोग बहुत अच्छी उस पर जा रहे हैं, अभी से इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इवन वो ये भी डिस्कस करते हैं कि भाई मेरे टेस्ट में 190 मार्क्स आ रहे हैं और मैथ्स का ये जो टॉपिक है ये मैं बार-बार गलत करता हूँ, इंग्लिश का ये वाला टॉपिक बार-बार गलत करता हूँ। तो उनको ये चीज़ की क्लैरिटी बनती है कि अगर आप कोई टॉपिक को 3 टेस्ट में रेगुलर गलत कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपको नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, उसके रूल्स में, उसके कांसेप्ट्स में गड़बड़ हो रही है। तो ये चीज़ आपको पता कहाँ से चलेगी जब आप रेगुलर अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि टेस्ट में जो भी आपका स्कोर बने, चाहे 150 बने या 250 बने, इसको आपने माइंड नहीं करना है क्योंकि आप टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये चीज़ क्लियरली समझ लेनी है। आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये पता करने के लिए आपका वीक टॉपिक कौन-सा है, जिसको आप उसके रूल्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवीज़न कर सकें। ये चेक करने के लिए आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका 300 में से 250 बन रहा है तब भी आपको मोटिवेट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अगर 150 बन रहा है तो भी आपको ये फ़ील नहीं करना है कि यार मेरा जो है टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहा है। क्योंकि कई बारी देखिए राजस्थान में वेरियस टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास से जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन से ही टेस्ट देते हो। आप और भी कहीं 4-5 जगह से टेस्ट दे सकते हैं। अलग-अलग कैंडिडेट अलग-अलग जगह से टेस्ट देता हो। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अपना एक माइंडसेट अलग होता है कि भाई वो ईज़ी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कराते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं कि भाई हम टफ-टफ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करा देंगे, फिर हमारा जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चन तो कर ही ले जाएगा। तो हर एक इंस्टीट्यूट का हर एक जो टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, उनका अपना एक अलग माइंडसेट है। तो उनको लेकर के आपने ये नहीं सोचना है कि भई आपने ये देखा भी होगा कि अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ में आप 150 नंबर ले आओगे, तो एग्ज़ाम में 200 ले ही आओगे। तो इस तरीके से अलग-अलग माइंडसेट होता है। जिस तरीके से हमारा माइंडसेट ये है कि ना तो हम ईज़ी बनाने की कोशिश करते हैं, ना ही टफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम ओनली आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने अपने पेपर में पूछ रखे हैं। सिंपली हमारा ये कांसेप्ट है कि हम अधीनस्थ बोर्ड की साइट से जाकर के पेपर डाउनलोड करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन्स उठा कर के आपकी टेस्ट सीरीज़ में देते हैं। अब वो क्वेश्चन ईज़ी है या टफ है डज़न्ट मैटर। अगर अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ रखा है, इसका मतलब है कि अधीनस्थ बोर्ड इस तरीके के क्वेश्चन्स पूछता रहा है। तो ये हमारा माइंडसेट है। अगर आप इस माइंडसेट पर जाना चाहते हैं तो जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पटवारी के सारे पेपर पीवाईक्यूज़ जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो चारों पेपर भी हमने टेस्ट के रूप में एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी टेस्ट बन रहे हैं, वो भी हम अधीनस्थ बोर्ड के ही पेपर्स में से आए हुए क्वेश्चंस को ही हम इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं।
चाह करके आप कर सकते हैं। तो आई होप हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आपके कुल मिलाकर के मेन चीज़ तो ये है कि नया पढ़ने के लिए आपके पास 30 दिन है और वीक चीज़ों को कवर करने के लिए भी अगले 10 से 15 दिन ही हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए, रिवीजन और टेस्ट पर आपका रहना चाहिए। और अगर भाई आप फिर भी ये सोच रहे हो कि भाई मेरा सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई करूँगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ाई करूँगा, या फिर अभी तक तो हुआ ही गया, अभी तो भाई टाइम तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, 10-11 मई को एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, नई डेट आ जाएगी तब पढ़ाई करूँगा। तो भाई मेरी तरफ से आपको अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को बेल आइकन को भी ऑन कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जो भी सुझाव है, सवाल है, कमेंट बॉक्स में रख दो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।